आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल। गुजरात के गांधीनगर के संतेज गांव से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी शख्स ने खुद को वकील बताकर किसानों से धोखा किया है। हकीकत में यह शख्स वकील है ही नहीं। बता दें कि किसानों को लालच देकर उनसे जमीन के कागजात लेकर उन्हें अंधेरे में रखकर उनकी जमीन का सौदा करने जैसा आरोप किसानों की ओर से इस व्यक्ति पर लगाया गया है। हालांकि किसानों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक इस मामले पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में किसानों ने मीडिया से बात कर अपनी बात बताई। किसानों ने बताया कि उनको कोई राशि नहीं दी गई है और इसी के चलते अब किसानों ने मीडिया से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। इसके साथ ही किसानों ने जमीन हड़पने वाले अधिनियम के तहत इस मामले में शिकायत दर्ज करने की भी मांग की। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अजीब घटना हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठा एक शख्स धोखाधड़ी के आरोपी का गुणगान करने लगा, जिसके चलते किसानों को उस पर शक हुआ और कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि वो व्यक्ति आरोपी का ही आदमी है, जिसके बाद युवक को मौके पर ही पुलिस के हवाले कर दिया गया। मारू नाम अरविंदजी मोहनजी ठाकोर, गाम सातेज। निमेश पटेले हते छेतरपिंडी करी अमारा दोरी खेती में। अमारा काका ऑफ थई गया ए वखते अमारा दोरी हते अमे शमशान में हता अने एमने हते एक मारा दादाने लई जईने एमने हते सही करावी दीधी अने कई रीते पैसा लई गयो एमना नितिन ने महेश भाई कन्हैयालाल ए एमना दोरी हते हूँ कर्युं हूँ नहीं अमने रुपयो आल्यो नथी। 12 वीघा 12 दू 24 वीघा था 2 नंबर पर। अमने एवी लालच आली अमने एवं लालच आली कि हूँ पोते वकील पण वकील नतो आरे खुद एरो आयो अमार जोड़े बैठो सहीओ लई गयो बधु अंगूठा बधु अने मारा बापानुं बधु लई गयो ने पछी एवुं कीधुं ने कि तमने जमीन आलीशुं को तो पैसा आलीशुं पण कशुं आल्युं नहीं। कशुं पैसानी तो वात ज नहीं थई। हाँ पैसा आपीशुं पण आप्या नहीं ने हालवानी वात ज नहीं थई। एटले वीघाना एने 35 लाख रुपया कीधा था 1 वीघाना बरोबर। तमारे केटला लेवा था? अमार तो हते आवे एटले जो अमार तो अमर मन शुं कि वकील है तो वकील हाथ लड़्यो एटले तो ए खा वर्ष पछी तमने कई रीते खबर पड़ी फ्रॉड वकील छे एवुं आम जहाजनो हम बांध पड़तानो अनु हाँ आવું मारो हते बनावा बधा खेडूतोने एवुं खबर पड़ी हाँ पैसा आया नहीं हमारा। गुजरात के कलोल के सातेज गांव में किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, वो धोखाधड़ी जिस तरह से हुई है वो निमेश पटेल के व्यक्ति ने अपने आप को वकालत बता करके किसानों के साथ धोखाधड़ी की है और ये आंकड़ा तकरीबन लाखों से करोड़ों रुपयों में है। इस पर बात करने के लिए मौजूद है इसके साथ हम किसानों के वकील साहब। ये निमेश पटेल ने जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी की है किस प्रकार से की है और पूरा वाक्य क्या है? जो खेडूत थे जो गांधीनगर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के कलोल तालुका में सातेज गांव आया हुआ है, उसमें सर्वे नंबर 524-525 में कितने टाइम से एक वादा चल रहा था। मतलब सामने एक मतलब जो भी ज़मीन थी उसके लिए एक वादा चल रहा था खेडूतों का। निमेश पटेल ने खेडूतों का कॉन्टेक्ट किया हुआ था और बोला था कि आपकी जो कोई ज़मीन है वो ज़मीन आपको परत दी जाएगी। इस हिसाब से जो खेडूत थे वो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं थे इतने, तो इसके ऊपर भरोसा करके इन लोगों को विश्वास में लिया था निमेश पटेल ने। और खुद एडवोकेट है, इस तरह से अपनी पहचान दी थी, जिसे एडवोकेट कहने की वजह से खेडूतों ने उनके ऊपर विश्वास करके उनको एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया था। वो डॉक्यूमेंट के आधार पे निमेश पटेल ने सामने वाले जो लोग थे उनके साथ समाधान कर लिया था, जिसकी खेडूतों को कोई रकम दी नहीं गई थी, खेडूतों को कोई ज़मीन में कोई कागज दिए भी नहीं गए थे, जिस वजह से खेडूतों को इतना ही पता था कि उनकी ज़मीन उनको परत मिलने वाली है। अभी तक भी आज तक भी मतलब निमेश पटेल द्वारा यही मतलब कहने में आ रहा था कि उनको उनकी ज़मीन परत दी जाएगी। लेकिन जब खेडूत के मतलब फैमिली में जब एक डेथ हुई, उसकी जो विधि चल रही थी इन बिटवीन ये जो ज़मीन थी वो ज़मीन पे कितने लोग मतलब कोई लोग थे जिन लोगों ने ये ज़मीन में फेंसिंग की हुई थी, फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फेंसिंग किया तब खेडूतों को पता चला कि उनके साथ छेतरपिंडी और विश्वासघात हुआ है। जब उन लोगों ने निमेश पटेल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, निमेश पटेल द्वारा कोई जवाब दिया नहीं गया था। तब ज़्यादा उनको पता चल गया था कि उनके साथ ये जो ज़मीन थी उनको परत मिलने की बात तो दूर है, लेकिन ज़मीन में टोटली उनके साथ विश्वासघाती हुआ है। तो
किसान अभी क्या चाहते हैं कि उनको भी जमीन चाहिए, पैसे चाहिए कि निमेश पटेल को सजा मिले, क्या चाहिए? किसान चाहते हैं कि निमेश पटेल को कड़क से कड़क सजा दी जाए और उनकी जो ज़मीन है उनको परत दी जाए। वो उन लोगों के कमाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। यही ज़मीन से वो लोग कमाते थे और उन लोगों को यही है कि ये निमेश पटेल है और उसके साथ जो भी लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व है, सबके साथ सबके मतलब एक कायदेसर कार्यवाही हो, उन लोगों को सजा हो और इन लोगों की ज़मीन उनको परत मिले। अच्छा, अभी किसान लोग ने कहाँ इसको लेकर के याचिका दाखिल की है कि जिसके खिलाफ निमेश पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी याचिका कहाँ दायर की गई है? खेडूतों को जब पता चला कि निमेश पटेल को एडवोकेट नहीं है, मतलब एक फर्जी नाम लेके खेडूतों को जो विश्वासघात और छेतरपिंडी करी है, और जब इन सब के विरुद्ध में अभी खेडूतों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री, माननीय पुलिस वड़ा गुजरात राज्य और कलेक्टर श्री गांधीनगर नाव को एक अर्जी आवेदन पत्र दिया हुआ है और आवेदन पत्र दे के इस जो याचिका थी उसके ऊपर कायदेसर कड़क कार्यवाही करने के लिए आवेदन पत्र दिया है। धन्यवाद। ये थे वकील साहब जिनका कहना है कि किसानों को पूरे से पूरा संपूर्ण न्याय मिले, क्योंकि किसानों की जो ज़मीन, उनके ज़मीन के कागजात पर जिस तरह से दस्तखत करवा के बारोबार जिस तरह से इस निमेश पटेल ने पैसे ऐंठे हैं, इसको लेकर के किसान को संपूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार की कोशिश वकील साहब की ओर से की जा रही है और इसको लेकर के गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री और राज्य के डीजीपी तक को इन लोगों ने आवेदन दिया है ताकि निमेश पटेल को कड़ी से कड़ी सजा मिले और किसानों के हित में न्याय हो। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि जो भी किसान भाई हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आपके ज़मीन के कागजात किसी भी ऐसे व्यक्ति को हाथ में ना दे जिसे आप जानते नहीं और आपको लगे कि जरा सा भी ये धोखेबाजी कर सकता है। ज़मीन को लेकर के सचेत रहे और सावधान रहे। कैमरामैन विपुल मोलाड़िया के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशनल लाइव न्यूज़, अहमदाबाद।